Boa tarde, नमस्कार। एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन जनता द फ्रेक्सिया दायरियरू एसोसिएशन ऑफ काज़ा इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम लोग आज की अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में जो आप लोगों ने अपने होमवर्क ऑनलाइन जमा किए हैं, तो आज हम उस पर पहले बात करेंगे और अगर उसके बाद समय बचा तो हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे। और इस होमवर्क के देखने के ज़रिए जो है कि जो हमने पीछे चीज़ें सीखी हैं, आप उनका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ये है। और बाकी आप जो है कि काज़ा इंडिया का वो यूट्यूब पे चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कतें हैं, कुछ लोग जो बीच में जुड़े हैं उनको कोई दिक्कत है, तो उन वीडियो को जब भी आपको समय मिले देखते रहें। और जहाँ भी आपको दिक्कत लगे तो आप तुरंत जो है वहाँ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है काज़ा इंडिया का या पोर्चुगीज़ लैंग्वेज कोर्स या जो भी है। तो आप अगर यूट्यूब में ढूँढेंगे तो ये मिल जाएगा, या मेरा नाम डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो पहला जो होमवर्क है, ठीक है, तो ये है ओला बोतार्द मेनोम। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ एक जो है कि टाइपिंग की गलतियाँ हैं। तो जैसे हम इसका ये पहला है और यहाँ पे करेक्शन है। ठीक है, तो ओला इसके ऊपर आ के ऊपर जो है असेंतु अगुदू होगा। ओला बोतार्द meu nome é, यहाँ पे एम भी छोटा होना चाहिए, या ऊ meu nome é, है ना, एस एम जॉर्ज फालू इंग्लिश। तो इंग्लिश, पुर्तगीज, फ्रांसीस, इस तरह के शिनेज, इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे इसमें हमने पहले भी देख लिया है। तो ए के ऊपर एक एक्सेंट होगा, सर्कमफ्लेक्सू होगा उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर टोपी होगी। ठीक है, फालू इंग्लिश y हिंदी muito bem, mas agora estou a aprender। ठीक है, estou a aprender português, sou casada। ठीक है, तो अगर आप मैस्कुलिन हैं तो casado, और अगर आप फेमिनिन हैं, अगर कोई लड़की या औरत हैं, तो हमें क्या बोलना होगा, casada। ठीक है, तो casado, casada। Somos três membros aqui, o meu marido e a minha filha। अब यहाँ पे पोसेसिव देखिए, marido है तो उसके हिसाब से हमें पोसेसिव लगाना होगा। marido क्या है, मैस्कुलिन और सिंगुलर है ना। तो ये जैसे हम हिंदी में भी मेरे पति या मेरा लड़का लगाते हैं, तो वैसे ही मेरा यहाँ पे पुर्तगाली में भी लगेगा, o meu marido। और फिलिया जो है कि फेमिनिन सिंगुलर है, तो उसके साथ में उसके साथ वाला जो पोसेसिव है, a minha filha। ठीक है, तो somos três membros aqui, eu, o meu marido e a minha filha de 1 ano। अब यहाँ पे पहले से क्लियर है कि है, तो जो है प्लूरल में नहीं जाएगा, है ना। एक जो है हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और पुर्तगाली में भी प्लूरल में नहीं जाएगा। ठीक है, antes eu ficava em casa e descansava muito, mas agora trabalho e não há espaço para descanso। हम ऐसा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत मतलब इंग्लिश का तरीका है। पुर्तगाली में सीधे सीधे बोलते हैं कि não há tempo para descanso। ठीक है, eu também, तो यहाँ इसके ऊपर भी एक्सेंट होगा, também estou cansada है, eu também estou cansada। ठीक है, अगेन cansado भी क्या है, थका हुआ होना भी क्या है, एक एडजेक्टिव है जो ओ पे खत्म हो रहा है, तो उसके भी 4 रूप होंगे, cansado, cansados, cansada, cansadas। ठीक है, eu trabalho numa loja de cosmética e no salão de beleza, por favor contact। हालांकि पहले जो है कि सी के साथ होता था, लेकिन आजकल सी गायब हो गया है। नया जो ऑर्थोग्राफिक रूल आया हो उसमें सी के बिना लिखते हैं, तो कॉन्टाक्ट में पैर उस सर्विसेज दे मकिलियाज में। ठीक है, तो शायद जो ब्यूटी पार्लर वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो किस में आ जाएगा, मकिलियाज में। ठीक है, तो ये है। अगर इस पर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप उसको लिख के रखिए, हम अभी फिर आगे उस पर कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं। दूसरा है ये, तो मुंदिये शामुम, है ना। तो मुंदिये शामुम, तो सी यहाँ भी छोटी होनी चाहिए, सी शामुम यूसो इंडियाना। तो जब भी हम इंग्लिश में हम इंडियन या इंडिया लिखते हैं तो इंडियन भी कैपिटल आई से होता है, पुर्तगाली में ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चाहे भाषाओं के नाम हैं, चाहे महीनों के नाम हैं, चाहे दिन के नाम हैं, नए ऑर्थोग्राफिक रूल्स के हिसाब से आप उसको स्मॉल लेटर में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूसो इंडियाना द नोवा दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली को नोवा दिल्ली। ठीक है, नोवो दिल्ली नहीं। ठीक है, नोवा दिल्ली। विवो एम अल्गार्व आ। ठीक है, अब पुर्तगाली में और इंग्लिश में भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, है ना, कि एक जो है कि आप कोई इंटरवल बताते हैं, है ना, कोई पीरियड बताते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं
आ। और अगर कोई आप पॉइंट बताते हैं कि मैं जो है कि सोमवार से बीमार हूँ, तो सोमवार से इसमें हम क्या लगाएंगे? देश। लेकिन अगर मैं 4 दिनों से बीमार हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या लगाएंगे? आ। तो जैसे हम इंग्लिश में फोर और सिंस में जैसे अंतर करते हैं, वही अंतर यहाँ पे आ और दिस्द में है। तो फोर के लिए हम हमेशा आ लगाएंगे और सिंस के लिए हमेशा दिस्द लगाएंगे, ठीक है। तो दिस्द मैं कुछ यहाँ पे आपको एक, ठीक है, एल estudar, ठीक है, एल estudar português há 2 anos, ठीक है। अगर हमें ठीक से नहीं पता कि किस दिन से उसने शुरू किया है, किस महीने से, किस तारीख से, लेकिन हमें पता है मोटा मोटी कि 2 साल से पढ़ रहा है ना। तो एल está a estudar português há 2 anos, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी हमने देखा नहीं है, तो आज ये आने वाली क्लास में हम इसको देखेंगे। इस स्ट्रक्चर का स्टार का कंजुगेशन, उसके बाद प्रीपोजिशन आ, और उसके बाद फिर जो है कि इन्फिनिटिव फॉर्म कोई वर्ब, ये कॉम्बिनेशन है कि कोई काम अभी कंटिन्यूअस में चल रहा है ना। तो एल एस्टा एस्तुदार, वह पुर्तगाली पढ़ रहा है, कहने का मतलब पढ़ने का काम उसने छोड़ा नहीं है, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है, काम कुछ पहले ही शुरू हो गया था, है ना। तो कब शुरू हो गया था? 2 साल पहले। तो जब हम एक यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक पीरियड बता रहे हैं 2 साल से या 2 सालों से, तो वहां पे क्या लगेगा? आ, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता होता है कि, अगर हमें पता है कि वो फरवरी 2020 से पढ़ रहा है ना, तो इसी सेंटेंस में हम, जैसे इंग्लिश में हम सिंस लगा देते हैं, वहां पे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? desde fevereiro de 2020, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि कब से है? फरवरी से। अगर हम और भी क्लियर होना चाहते हैं, desde, ठीक है, 10 फरवरी 2020 से पुर्तगाली पढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। जो रेफरेंस हम दे रहे हैं एकदम एग्जैक्ट रेफरेंस है, एग्जैक्ट पॉइंट है। तो जब एग्जैक्ट रेफरेंस, एग्जैक्ट पॉइंट होगा, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दिस। और जब अगर हम कोई एक मोटा मोटी बात करते हैं 2 महीनों से, 10 दिनों से, 5 दिनों से, 2 सालों से, है ना, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आ, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था आ का एक और प्रयोग है देयर इज, है ना, कि आ मुझे जयंत न रुआ, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये तो उसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, आ जो है यहाँ पे होमोफोन है, तो इसके कई सारे फंक्शन हैं। तो एक फंक्शन वो भी है देयर इज, देयर आर के लिए, और दूसरा फंक्शन ये है कि फोर के लिए, ठीक है। तो ये है o João trabalha em Portugal há 20 anos, ठीक है। जुआओ जो है पुर्तगाल में काम करता है या काम कर रहा है, कब से? 20 सालों से, है। तो यहाँ पे 20 साल से। लेकिन अगर हमें पता होता है कि वो जो है 1900 या 2000 से काम कर रहा है, मान लीजिए जैसे 20 साल हो गया ना, तो desde 2020, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे ये जो है, ये दोनों एग्जांपल हो गए desde के, है ना। तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट ऑफ, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पे क्या है? आ। और यहाँ पे भी आ कभी नहीं बदलेगा, चाहे 1 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे 2 दिन हो, ठीक है। तो आ, तो ये क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम, है ना, या इंटरवल टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आ के साथ, ये हो गया दिस के साथ, ठीक है, ठीक है। Eu sou divorciada, ठीक है। तो अब divorciado भी जो है कि वो भी divorciado, ठीक है। तो यहाँ पे divorcia, यहाँ पे ए मिसिंग था, ठीक है। तो divorciado, divorciados, divorciada, divorciadas, ठीक है। Tenho uma filha, a filha, ठीक है। तो फिलिया है, तो जैसे हिंदी में होता है कि अगर बेटी है तो मेरी बेटी होगी, बेटा है तो मेरा होगा, मेरा, मेरी, मेरे, मेरियां, है ना। तो ये चीजें बदलती हैं हमारी भारतीय भाषाओं में भी, पुर्तगाली में भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा। इंग्लिश से ठीक उल्टा है। इंग्लिश में माई बॉय, माई गर्ल, माई सन, माई डॉटर, माई मदर, माई फादर, है ना। तो ये सारा माई कभी नहीं बदलता, लेकिन पुर्तगाली में या भारतीय भाषाओं में माई बदलेगा ऑब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के हिसाब से, ठीक है।
तो बिल्कुल, तो जब भी मैंने कई बार कहा है कि जब भी आपको व्याकरण में कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप उसको सोचिए 90-95% जो है कि जैसे हमारी भारतीय भाषाओं में स्ट्रक्चर काम करता है, लगभग वैसे ही इसमें भी काम करें। ख़ासकर हिंदी का, मैं दूसरी भाषाओं का मातृभाषी नहीं हूँ, लेकिन हिंदी के व्याकरण के साथ मैं देखता हूँ तो काफ़ी समानताएँ हैं, ठीक है? ख़ासकर कॉग्निटिव लेवल पे, ठीक है? तो a minha filha tem 15 anos, ela é estudante do 10º ano. Eu falo हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश e um pouco português, ठीक है? अब कम से कम इस लेवल को ख़त्म होते हम आधे से ज़्यादा कर चुके हैं, तो कम से कम मैं ये उम्मीद ज़रूर करूँगा आप लोगों से कि आप लोग पुर्तगाली लिखना अच्छे से सीख लें, ठीक है? तो português, e um pouco português, ठीक है? Eu sou professora e instrutora, तो इंस्ट्रूतोर, तो जो भी शब्द चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे नाउन हो, अगर आर पे खत्म होगा तो वो नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेगा। चूँकि यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं कोई लेडी हैं, तो उनकी उनके उस इंस्ट्रूतोर क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूतोरा। और ये हम कैसे जानते हैं कि इंस्ट्रूतोरा ही होगा? क्योंकि इसके पहले प्रोफेसोरा आ चुका है ना? तो प्रोफेसोरा से हमें पता है कि शी इज़ एनी लेडी professor, है ना? तो eu sou professora e instrutora de língua inglesa. Eu gosto de ler, fazer jardinagem e ouvir a música, ठीक है? तो música में हमेशा accent होगा U के ऊपर, U के ऊपर, a música instrumental. Gosto de identificar e nomear as diferentes plantas, ठीक है? एक जो दूसरा भी तरीका है आमू, है ना? तो अगर हम स्ट्रक्चर ग्रामर के और सिंटैक्स के लेवल की बात करें तो आमू आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बहुत आम बात नहीं है पुर्तगाली में। तो अमार जब आप किसी को जो है कि खास करके कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर उसको उससे आपको प्यार है, या कई बार जो है कि यहाँ पे कोई एनिमेट ऑब्जेक्ट है उसके लिए प्यार है, तो वहाँ पे आमू इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जैसे कि घूमना फिरना, है ना? इसके लिए पहला है गोश्तू, गोश्तू से भी ज़्यादा अगर कोई प्यारा है तो अदोरार, अदोरू, अगर उससे भी बहुत ज़्यादा है तब आप आमू, है ना? लेकिन जैसे इंग्लिश में हम आई लव दिस, आई लव दैट, है ना? क्योंकि इंग्लिश में किसी को आप प्यार भी कर सकते हैं और कुछ करने के कुछ कुछ करते हैं उसको भी आप प्यार करते हैं, तो वहाँ दोनों के लिए आप लव इस्तेमाल कर सकते हैं। पुर्तगाली में 3 शब्द हैं उसके लिए, गोश्तार, अदोरार और अमार, है ना? तो अमार जो है बहुत जो है कि ख़ास मौक़ों पे ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नहीं कि अगर आपको घूमना पसंद है या बहुत पसंद है ना? तो वहाँ पे हम क्या लगाएँगे? अदूरू, अदोरू, है ना? अदुरार। तो अदोरू ir para passeios de bicicleta e caminhadas, ठीक है? ओब्रिगाद। तो इसको भी आप देख लें, अगर इसमें कोई आपको कोई दिक्कत हो तो आप लिख के रखें, तो फिर हम वापस इस पे हम आ सकते हैं, ठीक है? Todos os dias o Jaime e Francisco, ठीक है? यहाँ पे जो है कि अब यहाँ पे सईमुस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जाइम और फ्रांसिस्को, है ना? तो जाइम और फ्रांसिस्को 2 लोग मिल गए, तो जैसे हिंदी में हम बात करें कि राम और मोहन, है ना? तो हम उसको किस पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? वे लोग, है ना? तो यहाँ पे भी क्या होगा? वे लोग वाला कंजुगेशन आ जाएगा, एलिश एलिश वाला आ जाएगा, vocês वाला आ जाएगा, वो क्या है? साइएं, है ना? तो todos os dias o Jaime e o Francisco saem da casa às 7h30 e tomam um pequeno almoço numa pastelaria. Normalmente costumam pedir um chá e uma torrada. Depois vão para o emprego, ठीक है? emprego या उसके जगह पे trabalho भी हो सकता है, e começam a trabalhar às 9 horas. Quando chegam ao emprego, ठीक है? Encontram com os colegas e fazem normalmente uma reunião às 10 horas. O Jaime sai sempre do emprego às 17 horas, mas o Francisco só acaba de trabalhar às 18 horas. Eles chegaram, यहाँ पे chegaram भी गलत है, chegam होगा, है ना? तो अगला जो है, ये भी एक एक्सरसाइज था, काफ़ी लोगों ने किया है। तो eu vou, है ना? वो सुपरमर्कादो, तो सुपरमर्कादो का आर्टिकल क्या है? मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, तो उसका आर्टिकल ओ है। और चूंकि टू के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं पुर्तगाली में? है ना? तो यहाँ पे प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन आ और आर्टिकल ओ, eu vou ao supermercado, ठीक है? A Paula vai
ao cinema hoje à noite, ठीक है? Paula vai ao cinema hoje à noite, ठीक है? जो यहाँ पे अनोइट क्यों हुआ है, क्योंकि अ प्रीपोजिशन है और उसके साथ में आर्टिकल आया है ना? तो यहाँ पे एट द, जब हम एट द के लिए भी हम क्या, एट के लिए भी आ इस्तेमाल करेंगे, तो एट टू और हाँ, एट और टू दोनों के लिए हम प्रीपोजिशन आ इस्तेमाल करते हैं, है ना? या जैसे जहाँ जहाँ कॉन्टेक्स्ट हो को का हिंदी के लिए, वहाँ पे हम आ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आ मैं प्रीपोजिशन के रूप में बोल रहा हूँ, आर्टिकल के रूप में नहीं, ठीक है? तो और एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है दूसरे वाले सेंटेंस में, बी वाले में, कि सिनेमा जो है आ पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन है ना? तो सिनेमा आ पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये मैस्कुलिन है, तो इसलिए पाउला वाई ao सिनेमा hoje à noite, ठीक है? O João e os amigos वाइये और वाओ, वाइये भी गलत नहीं है कंजुगेशन, ठीक है, लेकिन वाओ ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन दोनों चल सकते हैं। O João e os amigos vão para Lisboa na próxima semana। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हम लिस्बोआ नहीं लगा सकते? लिस्बोआ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे समय के लिए, कुछ समय के लिए लिस्बन जा रहे हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लिस्बन के डायरेक्शन में जा रहे हैं या लंबे समय के लिए लिस्बन जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप पैरा लगाएंगे। पैरा लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मतलब यही होगा कि आप वहाँ पे लंबे समय के लिए जा रहे हैं, है ना? तो अगर किसी डायरेक्शन में भी जाते हैं तो उसके लिए भी हम पैरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आप किसी दोस्त से मर्केश द पोम्बाल में मिले, है ना? लेकिन उसको आप कह सकते हैं वो para ओदिवेलस, है ना? कि मैं ओदिवेलस के डायरेक्शन में जाऊँगा, ये भी मतलब हो सकता है, ठीक है? वो विवियर para o ब्राज़ील, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि मैं वहाँ पे अब रहने के लिए वहीं जा रहा हूँ, तो रहने के लिए कोई जा रहा है तो समझ में आ रही है बात कि अब वहीं लंबे समय तक रहेगा। comboio vai ao Algarve, ये प्रीपोजिशन और आर्टिकल को आपको अलग भी नहीं करना है, उनको साथ में रखना है, ठीक है? O comboio vai ao Algarve। Na próxima semana, a Susana volta para o país dela, ठीक है? तो ठीक है, ये सही है। यहाँ पे voltar para, तो यहाँ पे अगेन volta para एक तरह से परमानेंटली कुछ काम होने वाला है, तो वहाँ पे फिर हम para लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो हम फिर वापस आएंगे। ठीक है, ये वो आंदू, तो जैसे हम हिंदी में, पंजाबी में या इंग्लिश में नहीं कर सकते, पुर्तगाली में भी हम दो कंजुगेशन एक साथ नहीं लगा सकते आमतौर पे प्रॉपर वर्ब्स की, ठीक है? कई बार ये कम्बिनेशन हो सकता है एक्सुलरी वर्ब और प्रॉपर वर्ब, लेकिन प्रॉपर वर्ब दो कभी नहीं हो सकते, ठीक है? तो एव आंदू पार्क, अब चूंकि ये हमें कौन सा पार्क है पता नहीं है, तो न्यू पार्क है ना, तो ये इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आर्टिकल कौन सा लगेगा? इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा, और क्या है? और हमने पीछे देख लिया है, और जिनको अभी भी इसमें दिक्कत हो पीछे के वीडियो आप देखिएगा, हमने इस पर और कुछ काम भी किया है कि आई प्रीपोजिशन आई मतलब मे के लिए, और उसके साथ में अगर आर्टिकल चाहे वो डेफिनिट हो चाहे इंडेफिनिट हो तो वो बदल जाता है न में, है ना? तो आई प्लस नू, आई प्लस उन्स नूम्स, आई प्लस उमा नुमा, आई प्लस उमस नुमस, ठीक है? तो eu ando no parque alguns dias, eu, ठीक है? ये फजर जो है थोड़ा इरेगुलर है, तो आपको जो पैटर्न पता है कि ई आर हटा के उसमें ओ लगा देना है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा, और ये वर्ब बहुत इस्तेमाल होती है, तो इसलिए आपको इसका कंजुगेशन अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? तो एव फासू, फाजू नहीं फासू, है ना? तो सी सीधीलिया लग जाता है। एव फासू एस कॉम्प्रेस, ठीक है? नस मेर्सियरियस, ठीक है? मेर्सियरियस चूंकि ये प्लूरल में है, तो यहाँ पे भी ये नस है ना। अब ये नस क्यों आया है? क्योंकि मर्सियरियस का आर्टिकल क्या है? चूंकि ये फेमिनिन प्लूरल में है, तो उसका आर्टिकल है एस, और यहाँ पे प्रीपोजिशन था आई, तो आई प्लस एस क्या बन गया? नस, ठीक है? एउ बेबूशा वर्द ई, अब चूंकि एउ है तो आप प्रिपार नहीं लगा सकते ना, क्योंकि प्रिपार किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन के लिए तो बिल्कुल नहीं है ना, सेकेंड पर्सन में हो सकता है, थर्ड पर्सन में हो सकता है। तो एउ प्रेपारू, एउ प्रेपारू उ जनतार, एउ असिस्तु, आप बोल सकते हैं वशिष्ठु, हालांकि ये ज़्यादातर जो है कि ब्राज़ीलियन पुर्तगाली में इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर में या सिंटैक्स से या ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुर्तगाली यहाँ पे यूरोप में जो इस्तेमाल होती है उसमें ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं वेर, है ना? तो यू वेजू या यू वेजू उस वीडियोस नो यूट्यूब, यू कोमू जनतार सेदू, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो तरीका जो
पुर्तगाली जो जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं कि वो है "eu janto cedo", है ना? तो लैंग्वेज सीखना काफ़ी नहीं है, हमें ये भी सीखना होगा कि उसके मातृभाषा उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम हमेशा कोशिश करें कि पुर्तगाली तरीका क्या है उन चीज़ों को देखने का, सीखने का, बोलने का, ठीक है? समझने का। ये इस एक्सरसाइज को भी काफ़ी लोगों ने किया है, ठीक है? तो यहाँ पे और काफ़ी लोगों ने अच्छा किया है, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो जैसे यहाँ पे "São 20 horas e 30 minutos", बहुत सही है। आप शॉर्ट फॉर्म जो है, जो ये बल्कि इस फॉर्म का पुर्तगाली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम समय लग रहा है, कम शब्द लग रहे हैं, तो क्या होगा? "São 20 e meia", ठीक है? 8:30, ठीक है? तो 20 e meia ये सब ठीक है। हालाँकि यहाँ भी ठीक है, "São 6 horas e 35", अगर आप कम्युनिकेशन के लेवल पे आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर रिटन फॉर्म में है तो वहाँ पे यहाँ पे अच्छा होगा कि आप मिनटुस भी लगाएँ, ठीक है? तो इसमें भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप उसको लिख कर रखें। अभी हम क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे तो आप उसमें उठा सकते हैं। Eu chamo-me Manokran Pandian, eu sou इंजीनियरो, ठीक है? अगेन अब जब प्रोफेशन आ गया तो वहाँ पे उसको भी आपको स्मॉल में शुरू करना है, कैपिटल में नहीं, है ना? इंजीनियरो de desenho, ठीक है? desenhador नहीं, ठीक है? तो engenheiro de desenho, डिज़ाइन इंजीनियर, है ना? Eu sou indiano e sou de Tamilnadu, mas moro em Lisboa, eu tenho 33, है ना? कई बार सुनने में आता है त्रेज़, क्योंकि एस यहाँ पे एस के पहले एक वॉवेल है और एस के बाद भी एक वॉवेल आ रहा है, तो कई बार पुर्तगाली इसका उच्चारण कैसे करते हैं? त्रेज़। तो उच्चारण तो यही करते हैं, लेकिन लिखने के फॉर्म में ये इस्तेमाल होता है, तो त्रेश। और इस सब शब्द में अगर आप यहाँ पे ए लगा देते त्रेज़ तो हो जाएगा 13, तो त्रेश 3 एंड त्रेज़ 13, ठीक है? तो इसमें यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। Eu sou casado e tenho uma rapariga। आमतौर पे बहुत कम ही ऐसा इस्तेमाल करते हैं बेटी के लिए, साफ-साफ tenho uma filha, ठीक है? Ela chama-se Nima e ela tem 3 anos, ठीक है? तो अगेन 3, तो इस पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मनोकरण जी। o meu nome é वानी पांडे। तो यहाँ पे जब आप meu nome यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे eu, मैं, मेरा नाम, दोनों हम जैसे हिंदी में नहीं बोल सकते, पुर्तगाली में भी नहीं बोल सकते। या तो मेरा नाम या तो मैं, है ना? तो यहाँ पे जो ज़्यादा सुटेबल है वो है meu nome। O meu nome é वानी पांडे, tenho 11 anos, eu tenho 4 membros na minha família, ठीक है? eu vivo नहीं, ठीक है? तो vive हमेशा या तो सेकंड पर्सन के लिए फॉर्मल या थर्ड पर्सन में इस्तेमाल हो सकता है। तो eu में आपको पता है कि हमेशा जो भी अगर रेगुलर वर्ब्स हैं उसमें er हटा के आपको o लगा देना है। तो चाहे वो ar एंडिंग वर्ब्स हों, चाहे er एंडिंग वर्ब्स हों, चाहे ir एंडिंग वर्ब्स हों, है ना? प्रेजेंट इंडिकेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा उसमें वहाँ पे आपको o लगाना है। तो eu vivo em Lisboa, Portugal। A minha nacionalidade é indiana। अगेन नेशनलिदाद है ना? तो या तो आप बोल सकते हैं कि eu sou indiana, मैं इंडियन हूँ, या मेरी नेशनलिटी इंडियन है, ठीक है? लेकिन हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, अगेन, है ना? मैं, मेरी नेशनलिटी, है ना, मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है? तो eu sou estudante na escola Parque International, eu falo हिंदी, इंग्लिश e pouco português। pouco यहाँ गलत है, pouco, तो यहाँ पे POU, है ना? तो pouco português। Eu gosto de dançar, nadar e andar de skate, ठीक है? बहुत अच्छा, अच्छा लिखा है आपने वानी। तो हम फिर यहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो उसको लिख कर रखें। Todos os dias, Jaime e Francisco saem da casa às 7:30 e toma, है ना? toma भी यहाँ पे गलत है, तो tomam, ठीक है? Tomam o pequeno almoço numa pastelaria। Normalmente costumam, ठीक है, pedir um chá e uma torrada। Depois vão para o emprego e começam a trabalhar às 9. Quando chegam ao emprego, encontram com, com os colegas e fazem normalmente uma reunião às
10 horas. O Jaime sai sempre do emprego às 17 horas, mas o Francisco só acaba de trabalhar às 18 horas. Eles chegam a casa muito tarde porque na cidade há habitualmente muito ट्रांजिट ठीक है। तो ये है, तो हम इसको भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओला, तो ओला के साथ अच्छा होगा, बूंदिया बोतार्द बोनोइट भी लगाएं, है ना। और उसके बाद तो सो हर्षित, है ना, अगर आप सो लगाते हैं तो उसके बाद में जो नाम है उसके पहले कोई आर्टिकल भी आएगा, है ना। तो सो हर्षित, यो सो इंडियानो, ये एक बहुत फ्रिक्वेंट जो है गलती है कि यो सो दू इंडियानो, ठीक है, यो सो दू इंडियानो, ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। जैसे मैं भारतीय हूँ या मैं भारत से हूँ, मैं भारत से, मैं भारत से भारतीय हूँ, दोनों नहीं बोल सकते। या मैं भारतीय से हूँ नहीं बोल सकते, है ना। आई एम फ्रॉम इंडिया या आई एम एन इंडियन, है ना। आई एम फ्रॉम इंडियन नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पे पोर्चुगीज में भी है, ठीक है। तो ये गलत है, या तो यू सो इंडियानु, अगर कोई महिला है तो इंडियाना, या यू सो द इंडिया, ठीक है, या तो द इंडिया या तो इंडियन, ठीक है। तो भारतीय कहने का मतलब क्या होता है, हम एडजेक्टिव क्यों इस्तेमाल करते हैं, कभी 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 जो हमें का, भारत का, है ना, तो भारत का की जगह हम कह सकते हैं भारतीय, है ना। इंग्लैंड का इंग्लिश, अंग्रेज, है ना। तो इसलिए पुर्तगाली में यहाँ पे eu sou do indiano कभी नहीं, या तो eu sou indiano या eu sou da Índia, ठीक है। Eu sou casado, tenho uma filha linda, ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल होगा, लिंदा स्मॉल ही। Eu falo गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। पुर्तगाली में भाषाओं के नाम स्मॉल लेटर से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Eu entendo e falo um pouco de português, eu gosto de jogar cricket, ठीक है, ऐसा भी है, लेकिन ऐसे भी कई बार आप पा सकते हैं क्रिकेट को लिखा हुआ। Eu gosto de aprender as coisas novas e gosto de clima português, muito bem। तो क्लीमा में अच्छा हुआ कि आपने क्लीमा को ध्यान में रखा है कि ये मैस्कुलिन है, तो इसलिए यहाँ पे दू चलेगा, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। por, है ना, तो quando vou para o trabalho vou pela ponte, ele passa pela farmácia e depois vai para casa. Ana gosta de passear pelo jardim, nós passeamos pelos correios para enviar cartas, para enviar as cartas, ठीक है। तो बहुत अच्छा, इसमें ये इस वाले एक्सरसाइज में बहुत कम लोगों ने गलतियाँ की हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया है, तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कतोर्स, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि ध्यान की कमी है ना। तो ये कतोर्स है, करतो नहीं, है ना, कतोर्स। São 14 horas e 40 minutos, 20 e meia, 8, है ना। तो 8 को यहाँ पे आपको कैपिटल में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो स्मॉल में चल सकता है। São 4 horas da tarde, जब आप कहना चाहते हैं या चाहती हैं कि शाम के 4 बजे हैं तो द लगेगा, अश नहीं, ठीक है। अश तब लगेगा जब किसी समय पे या कितने बजे हैं या किसी समय पे कौन सा काम होता है, उस समय अश लग सकता है। लेकिन अगर शाम के, सुबह के, रात के, तो उसमें द लगेगा। फालतों, और यहाँ पे साउ और फालतों दोनों एक साथ नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो फालतों, है ना, ड्यू, है ना, बाकी हैं। फालतों 5 minutos para as 8 horas da tarde, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखना है। ये भी हमने ये हमने अभी पीछे रिवीजन कर लिया है। यहाँ पे दुअसी क्वारेंता, तो यहाँ भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान की दिक्कत रही है, क्वारेन्या नहीं होगा, क्वारेंता। ओइतु, अगर आप सवा बोलते हैं तो वहाँ पे हम un quarto इस्तेमाल करेंगे। são 6:15 da tarde, शाम के 6:15 बजे हैं, ठीक है। são 5 minutos para as 8 horas, यहाँ पे horas है तो इसके लिए आर्टिकल, ये फेमिनिन प्लूरल में है तो इसके लिए हमें क्या है, आर्टिकल लगाना है, वो क्या है, as, ठीक है। रिकार्डो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा किया है जिन्होंने किया है। जिन्होंने नहीं किया है वो फिर से इसको करें। o meu nome é Tursha Patel, eu sou de Gujarat, Índia, eu falo गुजराती, हिंदी, इंग्लिश।
e um pouco de português. Eu vivo no Porto há 1 ano. Eu acabei de começar a trabalhar em उमा। हालाँकि कई बार ऐसा लिख पाया जाता है, लेकिन अभी पीछे हम यही बात कर रहे थे कि ऐ के बाद अगर चाहे डेफ़िनिट आर्टिकल आए, जो कि ये है उमा, चाहे नहीं, ये इंडेफ़िनिट आर्टिकल है उमा, या चाहे डेफ़िनिट आर्टिकल आए उ, आ, उश, अश, तो उसमें ओ, ऐ किसमें बदल जाएगा? न में, ठीक है? तो ऐ और उमा मिलके क्या बन गया? नुमा। Numa empresa de limpeza. Muito obrigada, senhor, pela sua amável ajuda na aprendizagem da língua portuguesa। ये सेंटेंस अगर आपने खुद लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है? आपको बधाई हो। आप जो है कि पुर्तगाली भाषा के स्ट्रक्चर को आप पकड़ रही हैं, बड़ी खुशी की बात है, सही लाइन में हैं। और हाँ, आपके शब्दों के लिए धन्यवाद। Eu trabalho à noite na fábrica, ठीक है? Volto, यहाँ पे दुक volto है ना? तो दुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे volto para casa pela manhã, है ना? Então eu vou dormir, ठीक है? Depois de acordar, faço as minhas refeições e estudo a língua portuguesa, ठीक है? Depois, enquanto preparo a minha refeição para o meu trabalho, isso है minha rotina normal। अगर इस ये स्ट्रक्चर और ये सेंटेंसेस आपने खुद से बनाए हैं तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा है। ये छोटी-मोटी गलतियों से आपको और वोकैब्युलरी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समय के साथ आप अच्छा करते जाएँगे। लेकिन स्ट्रक्चर पकड़ना ज़रूरी है, और अगर आपने ये गूगल ट्रांसलेटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है या किसी पुर्तगाली की मदद नहीं ली है, तो आप बधाई के पात्र हैं, अच्छा कर रहे हैं। Olá, senhor. O meu nome é Namrata, sou da Índia e vivo em Portugal há quase 2 anos. Sou gerente da projeto de Telecom e fiz o curso de engenharia em 2006। अगर आपने ख़त्म कर लिया है कोर्स को तो उसके लिए यहाँ पे फ़ीस की जगह आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पुर्तगाली, लेकिन फ़ीस भी ग्रामर के हिसाब से या सिंटैक्स के हिसाब से सही है। Sou casada e tenho uma filha de 6 anos. Ela frequenta uma escola particular e não gosta nada de viver em Portugal. Eu adoro ler, fazer compras e viajar muito. Já completei a certificação do nível A1, A2 de português, mas sinto que ainda não estou confiante para falar fluentemente, porém consigo ler e escrever melhor। तो ये भी बहुत अच्छा लिखा है आपने, आप इस तरह से लिखते रहें, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना? तो उतना अच्छा आपकी पुर्तगाली हो जाएगी। लेकिन आपने जो सेंटेंसेस जिस तरह से लिखे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो आप बस फ्लुएंटमेंट बोलने से आप बस 2-4 कदम ही दूर हैं, ठीक है? अजुआना ए, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अमाइस तब लगता है जब वो सुपरलेटिव होता है। सुपरलेटिव कब होता है? जिसकी एक तरह से तुलना नहीं है, है ना? कि इस शहर में आप सबसे धनी हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल के साथ माइस लगाएँगे, है ना? उमाइस रिकू, है ना? सबसे धनी। लेकिन किसी से ज़्यादा धनी, किसी से अधिक धनी, तो वहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाएँगे, ठीक है? तो इन सभी में हम क्या कर रहे हैं? किसी न किसी से तुलना कर रहे हैं, कभी आना से, रनातू से, लियाओ से, लिस्बोआ से और दूसरों से, है ना? तो यहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाएँगे। तो अजुआना ए माइस मागरा दुक आना, ठीक है? तो जुआना ए माइस मागरा दुक आना, नहीं, आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पे। उजुआओ गान्या menos dinheiro do que o Renato. O leopardo corre mais depressa do que o leão. O Porto é mais frio do que Lisboa. Esta casa है mais cara। अब चूंकि काजा जो है फेमिनिन है, तो और ये कारो जो है ऐसा एडजेक्टिव है जो नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलता है, तो यहाँ पे ये भी बदलेगा। तो esta casa é mais cara do que a outra, ठीक है? लेकिन अगर एल ए उ ओमई, ठीक है, अगर मान लीजिए ओमई किसी वजह से हम जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ओमई माइस रिकू द पुर्तगाल, ठीक है? तो हम किसी आदमी को देख रहे हैं और जानते हैं कि वो पुर्तगाल का सबसे धनी आदमी है। एले ओमई माइस रिकू द पुर्तगाल, ठीक है? तो यहाँ पे लग जाएगा आर्टिकल। वो माइस यहाँ पे क्या कर रहा है? सबसे। और रिकू क्या काम कर रहा है? धनी। तो सबसे धनी, ठीक है? अगर हम इसी सेंटेंस में अगर हम किसी ठीक है, किसी औरत के लिए बोल रहे हैं, तो हम ये क्या हो जाएगा? एला या माइस रिका
de Portugal, ठीक है। और ओमे की जगह क्या आ जाएगा, मुलियर, ठीक है। तो एला है मुलियर माइस रेका de Portugal। अगर मैं किसी औरत को देख रहा हूँ, जानता हूँ, या मैं आपको बता रहा हूँ कि वह पुर्तगाल की सबसे धनी औरत है, महिला है, ठीक है। तो जब हम सबसे की बात करते हैं तब हम वहाँ पे माइस से पहले आर्टिकल लगाते हैं। जब हम से ज़्यादा, से अधिक, दो लोगों, दो चीज़ों में हम जब तुलना करते हैं तो उसको कंपैरेटिव बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और उसमें जो है कि हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एव शाम, एव के साथ कभी भी आ नहीं होगा, हमेशा एव शाम। एव शामू में दया, एव तायू फील्यू, शामस से एल, शामस से स्टेव, ठीक है। ये नाम मैंने, कुछ लोगों के नाम मैंने जानबूझ के बदल दिए हैं, ठीक है, ताकि कई बार आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो दूसरे कोई उसका गलत फ़ायदा ना उठाए। तो eu tenho um filho, ele chama-se Steve, ele é estudante, os meus pais vivem na Índia, ठीक है। पाइस में एक्सेंट नहीं लगता, अगर आपने एक्सेंट लगा दिया तो देश वाला बन जाएगा, और अगर नहीं है तो पाई फादर, और फादर मदर दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए पाइस, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे हिंट है, फादर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पाई, PAI, है ना। तो पाई और पेइस, ठीक है। o meu país é a Índia, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा देश भारत है, ठीक है। o meu país é muito grande, ठीक है, मेरा देश बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन o meu pai trabalha na agricultura, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ, मेरे फादर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने दोनों के बारे में बताना है, माता पिता दोनों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में बताना है, तो उस meus pais, ठीक है, os meus pais trabalham na agricultura, ठीक है। तो यहाँ पे trabalham क्यों, क्योंकि ये पाइस है, पेरेंट्स, और यहाँ पे trabalha क्योंकि यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। Eu sou हसनप्रीत सिंह, tenho 17 anos, sou da Índia, ठीक है। और इंडिया के ऊपर हमेशा एक्सेंट रहेगा, ठीक है, इंडिया के ऊपर हमेशा एक्सेंट रहेगा। Sou indiano, a minha mãe chama-se Manpreet Kaur e o meu pai chama-se Sahib Singh. O meu pai tem 40 anos, os meus pais, है ना, meus pais, बहुत अच्छा हसनप्रीत। तो os meus pais também são da Índia, ठीक है। eles são लेकिन हाँ, अगर आप देश के रूप में बात करेंगे तो इंडिया हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। Eles são indianos. Eu gosto de futebol e cricket. Em Portugal, eu e os meus pais vivem em São João de Talha. Eu estou em Portugal há 2 anos, बहुत अच्छा। Eu estudo em Póvoa de Santa Iria. Eu tenho um professor para aprender português. ele chama-se अगर आप ये पुर्तगाली में मिस्टर इस्तेमाल नहीं होता, तो मिस्टर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं पुर्तगाली में, कोई अगर आदमी है तो सिन्योर, और कोई अगर मैडम है, कोई औरत है तो सिन्योर है ना। सिन्योर शिव कुमार ई ele é muito simpático, muito obrigado। और यहाँ पे आपने बाय लिखा है तो बाय के लिए आप यहाँ पे पूरे इस्तेमाल कर सकते हैं, हसनप्रीत सिंह, ठीक है। अभी जो हमने पीछे बात की थी कंपैरिजन वाले, वही ठीक वही यहाँ पे भी थोड़ी सी नहीं नहीं वो नहीं है, बस यहाँ पे जो है कि ए के कंजुगेशन में और लास्ट वाले में थोड़ी सी दिक्कत है ना। तो अजुआना ए, है ना। तो ये हमेशा जो है कि असेंतु जो है इसमें अगुदू है ना। तो ये हमेशा जो है कि दाईं तरफ कर्व है इसका, जो यहाँ पे मात्रा है। तो अजुआना ए माइस magra, है ना, do que a Ana. O João ganha mais dinheiro do que o Renato. O leopardo corre mais depressa do que o leão. O Porto é mais frio do que Lisboa. Esta casa é mais cara, है ना। cara क्यों हुआ, क्योंकि casa है यहाँ पे। अगर कंप्यूटर होता, टेलीमोबाइल होता, कार्रू होता तो, है ना। हम इसी सेंटेंस को लेके देखते हैं। este और esta भी बदल जाता है, este carro é mais caro do que o outro,
ठीक है, यह कार दूसरी कार से ज़्यादा महंगी है ना। तो अब चूंकि कारो जो है मैस्कुलिन सिंगुलर है तो कारू हो गया, लेकिन काजा जो है फेमिनिन सिंगुलर है तो कारा हो गया। तो जो बदलने वाले एडजेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे जब हम तुलना करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में होंगे तो यहाँ पे भी बदलेंगे। ठीक है, ठीक है। और मुझे लगता है ये शायद आखिरी है। तो ओला बुंदिया senhor, शामुम जतिन पाल, eu sou da Índia। ठीक है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि या तो eu sou da Índia या indiano। ठीक है, da Nova Delhi, falo português um pouco, mas falo inglês, hindi e punjabi। eu sou casado, trabalho na Câmara Municipal do Seixal। चूंकि ये बहुत डेफिनेट कॉन्टेक्स्ट है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऐ के साथ आर्टिकल आ लग जाएगा, तो यहाँ पे ना होगा। trabalho na Câmara Municipal do Seixal, moro em Setúbal, na Rua Doutor Estevão। Estevão एम के साथ नहीं होना चाहिए शायद, de Vasconcelos, Vasconcelos 21, DT है direito, है ना। Setúbal, Setúbal, 2900 356 Portugal। अब माई है ना, तो माई में हमेशा आ के ऊपर एक जो है लहर सा तिल बोलते हैं उसको, वो आता है ना। ई माई जो है फेमिनिन है तो हम क्या लगाएंगे, आ। और जो पहला शब्द, कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने ये सेंटेंस बनाया, इसमें तीन नाउन्स हैं, है ना, तीन संज्ञा हैं, माई, स्पोजर, फील यू। तो जो पहला शब्द होगा उसके हिसाब से आर्टिकल लगेगा। पहला शब्द है फेमिनिन सिंगुलर में तो आर्टिकल आ माई, स्पोजर e filho vivem na Índia। Eu gosto de música e comida indiana। सब चूंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, म्यूजिक और कुमीदा, तो यहाँ एडजेक्टिव किस में चला जाएगा, फेमिनिन में रहेगा, क्योंकि दोनों फेमिनिन में है और प्लूरल में। ठीक है, तो ये कुछ एक जो है कि अभी भी कुछ करीब 10 के करीब और होमवर्क हैं, उनको आज कल में मैं देख के, तो हम सोमवार को बाकी भी हम उसको ऑनलाइन एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, हम यहाँ से रिवीजन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई सुपरलेटिव कॉन्टेक्स्ट हो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे, और जो नाउन जैसा होगा उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम जो है कि आर्टिकल लगाएंगे। तो ऊ माइस, और उसके बाद जो है एडजेक्टिव आ जाएगा, है ना, सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, तो है ना। अगर कोई सबसे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, उजुआओं ए उमाइश आलतू ना साला द आवला, है ना। तो साला द आवला क्लासरूम है, क्लासरूम में सबसे लंबा कौन है, जुआओं है ना। तो यहाँ पे हम जुआओं की अब कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, ही इज द टॉलेस्ट। ठीक है, A Carla e a rapariga mais bonita na nossa família, है ना, हमारी फैमिली में सबसे सुंदर, है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल कौन है, कार्ला है। कार्ला इज द गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर फैमिली, है ना। तो eles são os mais inteligentes। अब यहाँ पे देखिए प्लूरल में आ गया तो आर्टिकल भी प्लूरल में चला गया। ठीक है, तो आर्टिकल जो है माइस के साथ जब भी हम सुपरलेटिव की बात करेंगे तो वो मैस्कुलिन में सिंगुलर में भी रह सकता है, फेमिनिन में भी रह सकता है सिंगुलर में, मैस्कुलिन प्लूरल में भी, और फेमिनिन प्लूरल में भी। ठीक है, तो उजुआओं eles são os mais inteligentes nesta universidade। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट, अगर ये एलस होता है तो आपको मालूम है कि इंटेलिजेंट उस क्लास का एडजेक्टिव है जो सिर्फ नंबर में बदलता है, जेंडर में नहीं, है ना। तो कहीं पे भी इंटेलिजेंटा नहीं होगा, सिर्फ इंटेलिजेंट। Tu és o atleta mais rápido, rápido, fast, mais rápido, fastest। So you are the fastest athlete of Portugal, है ना, पुर्तगाल के सबसे तेज एथलीट तुम हो, है ना। तो o atleta mais rápido। A minha irmã é a menina mais alta na escola, है ना। तो मेरी बहन जो है सबसे लंबी लड़की है कहाँ, स्कूल में, है ना। My sister is the tallest girl in the school। ठीक है, तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव की बात करें तो पीछे भी हमने बात की थी, ध्यान में रखना है इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत जो है कि गलतियां होती हैं कि जब हम सुपरलेटिव इस्तेमाल करेंगे, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, है ना, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे मोटा, तो इन सब में, इस कॉन्टेक्स्ट में हम आर्टिकल के साथ माइस लगाएंगे और उसके बाद एडजेक्टिव। लेकिन कुछ, हाँ, कुछ एक यहाँ एक्सेप्शन है, जैसे अगर सबसे बेहतर, सबसे अच्छा बोलना है तो वहाँ पे हम माइस बाई नहीं बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, मिलियोर। ठीक है, और अगर प्लूरल होगा तो मिलियोरस भी हो सकता है ना। उ माइस ग्रांड, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मयोर। उ माइस माल, वो क्या हो जाएगा, पियोर। ठीक है,
O meu irmão é o melhor aluno nesta escola, है ना? तो मेरा भाई, my brother is the best student of this और इन दिस स्कूल, है ना? तो यहाँ पे उ बाई नहीं करना है या उ माइस बाई नहीं करना। जब भी ये फॉर्मूला होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? मिलियोर में। और ये बहुत इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा या बार बार लिखना है, पढ़ना है, सुनना है, बोलना है, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है? Este é o computador mais caro desta loja. Mais caro, ठीक है? ये तो सुपरलेटिव में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। Será que o Rajasthan é a região mais quente da Índia? यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, केंट देखिए, केंट यहाँ पे अगेन ये उस क्लास का एडजेक्टिव है जो कभी भी कभी भी जो है कि जेंडर के हिसाब से नहीं बदलता, सिर्फ नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज थी, ये किसी ने नहीं किया है अभी तक, मैंने जहाँ तक होमवर्क देखा है। तो ये अभी भी आपका जो है होमवर्क है, जिन लोगों, और आज के अभी भी आप आज के वीडियो में भी है और पिछले वीडियो में भी है, तो आप इसको ज़रूर करें और अगले क्लास में लेकर आएँ, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे भी है। अच्छा, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे, हाँ, यहाँ पे जब हम दो चीज़ों में तुलना कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में है जब, है ना? तो कंपैरेटिव डिग्री में आमतौर पे दो चीज़ों के बीच में तुलना होती है। जैसे हम हिंदी में से ज़्यादा, से अधिक या से कम का तरीका इस्तेमाल करते हैं, सबसे नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा माइश के पहले। ठीक है? सुपरलेटिव वाले में सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे मोटा, सबसे पतला, इसमें लगेगा, है ना? या जैसे इंग्लिश में जहाँ मोस्ट लगाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना? उसमें हमेशा माइश के साथ आर्टिकल लगेगा। लेकिन जहाँ पे हम टॉलर, है ना, मोर इंटेलिजेंट, क्लोजर, है ना, जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा माइश से पहले। तो o João é mais alto do que o Carlos, है ना? तो इसका क्या मतलब है? João is taller than Carlos। उसका दूसरा मतलब है कि कार्लोस है menos alto, so Carlos is less tall than João, है ना? Eles são mais inteligentes do que os pais, है ना? तो हो सकता है बच्चों के बारे में बोल रहे हैं कि बच्चे जो है माता पिता से ज्यादा तेज हैं, है ना? तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, एक तरफ बच्चे हैं, दूसरी तरफ माँ बाप हैं, है ना? तो eles são mais inteligentes do que os pais, या इसका हम उल्टा बोल सकते हैं, os pais são menos inteligentes do que eles, या do que os filhos। Tu corres mais rápido, ओ या ये तू जो है मैस्कुलिन होगा तो rápido, अगर तू कोई फेमिनिन होगी तो rápida। तू corres mais rápida do que o Miguel, तुम मिगेल से तेज दौड़ते हो, ज़्यादा तेज दौड़ते हो, ज़्यादा तेज दौड़ती हो। ठीक है? A minha irmã salta mais do que a tua, ठीक है? मेरी बहन तुम्हारी बहन से ज़्यादा उछलती है। ठीक है? तो ये हो गया। यहाँ पे भी मिल्योर है, मिनोर है, पियोर है ना? तो यहाँ पे भी वही है। एग्जाम्पल है, o meu irmão fala português melhor do que इंग्लिश। ठीक है? तो बेटर जैसे इंग्लिश में भी बदल जाता है ना? बेटर, मोर, गुड हम नहीं बोलते, वो हो जाता है बेटर, तो यहाँ पे भी बदल जाता है। o custo do novo computador é maior, है ना? बिगर, मोर बिग नहीं बोलते, तो यहाँ पे बिगर। कई बार हायर भी हो सकता है, बिगर, हायर। o clima deste ano é pior, है ना? वर्स्ट, है ना, या वर्स। तो o clima deste ano é worse than the last year। ठीक है? तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखने, मिल्योर, मयोर, पियोर या मिनोर, उसका उल्टा, मयोर का उल्टा मिनोर। ठीक है? तो ये एक एक्सरसाइज थी ये। हाँ, ये काफ़ी लोगों ने किया है, आज हमने अभी पीछे उसमें भी देखा है। ठीक है? तो जिन्होंने नहीं किया है फिर से करते रहें। ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे जो है कि एक नया स्ट्रक्चर है, नॉस एस्टामुस एंड काजा। ठीक है? ये तो हाँ, ये हमने देख लिया था। इसके आगे क्या है, ये सब भी हमने देख लिया है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। जिनको अभी भी दिक्कत हो पोसेसिव्स वगैरह में, ये बिल्कुल जैसे हिंदी में या पंजाबी में चलता है, बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। मेरे, मेरा, मेरे, मेरी, मेरियाँ, है ना? तो इस पर आप लोग काम करते रहें। अगर कोई दिक्कत हो तो क्लास में ले आएँ। अभी हम इस पे बात कर रहे थे कि ऐं के बाद अगर कोई डेफिनेट आर्टिकल आता है तो क्या किस में बदल जाएगा वो? ऐं, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल नू, नुश, नश, ना, है ना?
हम ये कुछ एक इसमें एक्सरसाइजेज भी हैं, आप करते रहें। और उसके बाद जो है कि इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी है, तो आप ईमानदारी से पहले एक्सरसाइज को देखें, करें, और उसके बाद फिर थोड़ा-सा उसको आगे करके आप खुद मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं कोई गलती दिखती है, तो फिर से आप पूरे एक्सरसाइज को फिर से करें। ऐसा ना हो कि एक-एक सेंटेंस को करें और एक-एक को मिलाएँ, ठीक है? तो ये भी आपके पास फ़ायदा है इन वीडियोज़ को बार-बार देखने का, कि आपको हमेशा कोई उसका आप एक्सरसाइज भी कीजिए, उसका समाधान भी आपके लिए वीडियो में ही है, ठीक है? ये इंट्रोगेटिव्स पे भी आप काम करते रहें, ऐसा ना हो कि हमने 1-2 बार देख लिया और आपको लगता है कि सही है। तो इसमें भी आप जो है कि जो मैंने लिंक आपको दी है, उस लिंक पे जो है कि आप इससे भी संबंधित सेंटेंसेस वगैरह बना के आप भेज सकते हैं उसमें, ठीक है? ये सब हमने देख लिया है, एक्सरसाइज़ेज़ हैं, करते रहें आप लोग। ये रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है? ये भी हम हाँ, ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इनको बार-बार देखते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, सेंटेंस बनाते रहें, ठीक है? तो ये है, ये भी एक्सरसाइज़ है, करते रहें। देर बहुत ज़रूरी है, इस पे भी काम करते रहें। अवेर, ये अवेर वाला जो है कि देयर इज़, देयर आर वाला, ठीक है? ठीक है, ये सब हो गया है, ठीक है। कैरियर, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, है ना? ठीक है। ये आपका होमवर्क था, ये सभी आपने कर लिया होगा। पुदेर और कौनसिगीर, है ना? तो ये है फिर नंबर्स के साथ, ठीक है? ये फिर ये जो है कि डेज़ ऑफ द वीक, है ना? सप्ताह के जो दिवस हैं, दिन हैं, ये समय का, ठीक है? ये भी होमवर्क था, ये पता नहीं मैंने आप लोगों को दिया था या नहीं दिया था। अगर नहीं दिया था तो ये अभी आपका होमवर्क है। तो आप लोग ठीक है, मैं थोड़ी देर इसको यहाँ ऐसे रहने देता हूँ, ताकि आप दोबारा जब आप वीडियो देखेंगे, तो इसको यहाँ पे आप लाके पॉज़ कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप इसको उस समय लिख भी सकते हैं, या जो लोग अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना? तो ये आपका अगली क्लास के लिए ये होमवर्क है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। द, है ना? तो पिछली क्लास में हमने और पुर का देखा था, तो द का, है ना? तो द के पुर्तगाली में 2 मतलब हो सकते हैं, ठीक है? वो का के, की के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और से के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो 1 मिनट, इसके साथ में कोई भी आर्टिकल, अगर उ आएगा तो दू बन जाएगा, उस आएगा तो दुश बन जाएगा, आ आएगा तो द बन जाएगा और दश बन जाएगा, है ना? तो जैसे अकनेता ए दू जुआओं, ठीक है? तो अकनेता ए दू जुआओं, अकनेता ए दू जुआओं, ठीक है? तो ये क्या है, हम इस द से क्या कर रहे हैं, कनेता और जुआओं को कनेक्ट कर रहे हैं। तो कलम किसकी है? जुआओं की है ना? या हम इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं, एस्ता कनेता ए दू जुआओं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, एश्त जो है, एश्ता क्यों बदल गया? क्योंकि कनेता है। तो जो है कि यह जो है पुर्तगाली में, वो भी नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलता है। तो एश्त हो सकता है, एश्ता हो सकता है, एश्तस, एश्तस। इसमें हम अगली क्लास में काम करेंगे। तो अभी तो एश्ता कनेता है दू जुआओं। तो इन दोनों में क्या, दू किसका काम कर रहा है, द किसका काम कर रहा है? का, है ना? ऑफ का। तो अमन्या, अमन्या as 10 horas saiu de Lisboa, ठीक है? अब ये द किसका काम कर रहा है? फ्रॉम का, ठीक है? साइउ de Lisboa para पेरिस, ठीक है? तो कल 10 बजे मैं लिस्बन से पेरिस के लिए निकल रहा हूँ, निकलता हूँ, है ना? तो अमनिया as 10 horas saiu de Lisboa, ठीक है? तो इसलिए द का एक्सरसाइज है। तो द के 2 कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं पोर्चुगीज में, एक तो का के की वाला, है ना, ऑफ वाला, और दूसरा फ्रॉम वाला, ठीक है? तो ये है। तो जैसे आप डिस्टिंग्विश इंग्लिश में करते हैं ऑफ और फ्रॉम को, वैसे यहाँ पे होगा। बस यहाँ पे ये है कि द ही दोनों कॉन्टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो हमें इसको इतना इस्तेमाल करना, इतना लिखना, इतना पढ़ना है कि ये अंतर हमारे लिए कोई बड़ी बात न रहे, ठीक है? तो इसको इसको मैं चलिए, आपने देख लिया एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल पता नहीं क्यों गायब हो गया। तो
अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि 4 सेंटेंस हैं तो आप 1 मिनट में इसको लिख सकते हैं। नहीं भी लिखा आपने तो आप दोबारा इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इस मिनट पे आप वहाँ पॉज़ कर देंगे इस अपने स्क्रीन पे, तो उसके बाद फिर आप इसको कर सकते हैं। और इसको भी इस तरह के सेंटेंसेस को भी आप लिंक के ज़रिए मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। और पैरा ये हमने देख लिया है, ठीक है? पुर ये भी हमने देख लिया, हालाँकि पुर के और भी कॉन्टेक्स्ट हैं, हम धीरे-धीरे उसके इसको देखते जाएँगे। यहाँ पे इस पुर का इस्तेमाल करना जो है थ्रू के लिए है ना? तो आई पास थ्रू लिस्बन, आई पास थ्रू द विंडो, है ना? तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पुर, ठीक है? ये भी एक आपका होमवर्क है, इसको भी आप लोग जो अगर लिख सकते हैं तो 2 मिनट में लिख लीजिए, नहीं लिख सकते हैं तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है और ये वीडियो में रहेगा। फिर जब आप वीडियो में फिर इसको वहाँ पे पॉज़ करके आप आराम से घर में लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये है। हालाँकि आप लोग घर में मुझे होमवर्क आप भेजें लिंक से, लेकिन कोशिश करें कि अपने कॉपी कलम में भी लिखने की, क्योंकि लिखने का हाथों का, दिमाग का, ब्रेन का लिखने का एक बहुत संबंध है ना? तो उ उस संबंध से उससे भी आपका ज आपकी जो है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं अच्छी होती हैं, तो उसको भी आप करते रहें, छोड़ें नहीं। हर चीज़ कंप्यूटर में करना बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? तो ये है। अगर ये आपने कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो